Good morning, dear student. We are talking about our first chapter in biology, the living world. And you know that we discussed some topic in our previous lecture, like the characteristics of living beings, diversity in living world, taxonomy, systematics, and process of taxonomy. Today we are studying our second part of this chapter. So let's start. Binomial nomenclature is the first topic. It is a universally accepted. Binomial nomenclature is a method to give name to all the organisms which are present in the earth. It is universally accepted and recognized by two words name. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक मेथड है जो नेम देने की टू द ऑल ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन द अर्थ। और इस नेम में बाइनोमियल मीन्स बाई मीन्स टू, नॉमियल मीन्स नेम, दो वर्ड का एक नेम होता है। दिस मेथड ऑफ साइंटिफिक नेमिंग वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। और इस मेथड को देने का जिस श्रेय जाता है वो जाता है कैरोलस लिनियस को। इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरी बुक में उन्होंने 1735 में ये बुक लिखी थी। उसमें इन्होंने इस मेथड का डिस्कस किया था। इसके बाद उन्होंने लेटर इन स्पीसीज प्लांटेरम एक और बुक लिखी 1753 में। इस बुक में उन्होंने इस मेथड को डिस्कस किया था। अब क्या क्या रूल होते हैं, व्हाट आर द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर? फ्यू ऑफ देम आर हियर। नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। जो नेम दिया जाता है ऑर्गेनिज्म को वो मेनली लैटिन भाषा का होता है और उसको लिखा इटैलिक भाषा में जाता है। इटैलिक लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ा सा तिरछी टाइप की होती है। अगर हम इसे जनरल लिखना चाहें तो जो वर्ड होते हैं दोनों उनको अंडरलाइन करके लिखा जाता है। द फर्स्ट जीनस एंड सेकंड स्पीसीज नेम स्टार्ट विथ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। तो जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में टू वर्ड नेमिंग होती है उसमें फर्स्ट वर्ड जीनस होता है किसी भी स्पीसीज का एंड सेकंड वन इज स्पीसीज। और एक चीज़ और होती है कि जो फर्स्ट जीनस नेम होता है वो हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है और सेकंड स्पीसीज नेम स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। थर्ड रूल इज नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। तो जिस साइंटिस्ट का नेम अगर हम उसके पीछे ऐड करना चाहें उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कुछ नोट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वन इज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज अप्लाइड टू एनिमल्स ओनली। कभी कभी ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी देखने को मिलता है लेकिन ये सिर्फ एनिमल्स के लिए लागू होता है। इट इंक्लूड सब स्पीसीज लेवल। जो इसमें थर्ड वर्ड होता है वो सब स्पीसीज लेवल का होता है। नेक्स्ट इज ट्यूटोनियम। ट्यूटोनियम क्या होता है? ओकेजनली द जीनस एंड स्पीसीज नेम इन बाइनोमियल नेम आर सेम। कभी कभी क्या होता है कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में किसी ऑर्गेनिज्म का नेम जीनस और उसके स्पीसीज का नेम क्या होता है सेम टू सेम होता है। दिस टू इज फाउंड इन एनिमल ओनली। और ये भी किस में पाया जाता है? केवल ऑन एनिमल्स में पाया जाता है। इसका एग्जांपल गोरिल्ला। इसका जो जीनस है वो भी गोरिल्ला है और जो स्पीसीज है वो भी गोरिल्ला है। देखो
अंतर कितना है कि जो जीनस का नेम है वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है और जो स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर में लिखा गया है। और नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्सोनोमिक हायरार्की। पदानुक्रम बोलते हैं हायरार्की को। अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक जो कैटेगरीज होती हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। उन कैटेगरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है। जब हम किसी एनिमल का या किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनको एक विशेष क्रम में रखा जाता है और उसको ही क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोला जाता है। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय लीनियस, और इसको जो इंट्रोड्यूस करने का काम किया था वो किया था लीनियस ने 1751 में। एंड हेंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज लीनियस हायरार्की, और इसलिए इसे लीनियन हायरार्की भी बोला जाता है। The taxonomic categories which are always used in hierarchical classification of organisms are called obligate और common categories। जिन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम यूज़ करते हैं हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म के, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट या कॉमन कैटेगरीज। कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जिन कैटेगरीज को हम क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं उनको ऑब्लिगेट कहते हैं या फिर कॉमन कैटेगरीज बोलते हैं। दे आर 7 इन नंबर। ये कितनी होती हैं, 7 होती हैं टोटल। एनिमल्स और प्लांट में सेम होती हैं, केवल जो डिफरेंस है वो यहाँ पर डिवीजन होता है और यहाँ पर फाइलम होता है। बाकी सब सेम है। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है, ऊपर से नीचे की ओर। सबसे बड़ा अगर हम बात करें वो होता है किंगडम। अगर हम किसी एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उसको सबसे पहले उसके किंगडम में डिवाइड करेंगे, फिर उसके डिवीजन या फिर फाइलम में, फिर क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में, और लास्ट में वो कौन सी स्पीसीज है। ठीक है, आई होप you understand this. I can give you an example of human. If we want to classify human, that first it's come on plant kingdom, sorry, animal kingdom. So kingdom Animalia, phylum Chordata, class Mammalia, order Primate, family Hominidae, genus Homo और species Sapien। सॉरी स्पेलिंग गलत की है, SAPIEN, Sapien। Okay, so this is a classification hierarchy which is given by Linnaeus in 1751. It is also known as Linnaean hierarchy. In this, the categories are in descending order during the classification. ऐसे ही अगर हम प्लांट किंगडम में कोई प्लांट, जैसे मैंगो की बात करें, मैंगो को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास रोसिडी, ऑर्डर स्पेनडेलस, फैमिली एनाकार्डिएसी,
जीनस इसका मैंजीफेरा, और स्पीसीज इंडिका। मैंगो का बॉटनिकल नेम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका, सॉरी ये स्मॉल लेटर में। और ह्यूमंस का होमो सैपियंस। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ।